तो हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए रीजनिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विगत वर्ष में पूछे गए कुछ सवाल लाए हैं आपके लिए और आपको सारा सवाल एक एक करके सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। इस जो टॉपिक लेकर आए हैं इससे काफ़ी सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा होगा या फिर आपको लास्ट में कितना सही हो रहा है कितना गलत, उसका भी आंसर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक होमवर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? एक होमवर्क मिलेगा, जिसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन को आगे देखना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम देना चाहते हैं सभी पेरेंट्स के लिए। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को हमारे कोर्स में जोड़ देंगे। ठीक है, मुकाम बैच हमारा चलता है। ठीक है, मुकाम बैच है हमारा, ऑनलाइन कोचिंग चलता है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 7488600620। आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी दिया जाएगा और आप लोग मुकाम बैच में अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, जहां से आपको अच्छी तरह से पढ़ाई कर जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करा, पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 61 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। इन 4 आकृति जो दिया गया है, चारों में से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक आकृति उनसे भिन्न है। ठीक है, इस भिन्न आकृति का चयन करना है। मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो ABCD दिया रहेगा, उसमें से 3 जो है वो कोई भी 3 समान रहेगा, एक भिन्न रहेगा, उसको आपको चुनना है। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं किस तरह से आप लोग चयन कीजिएगा अपने राइट आंसर का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में दे दिया गया 1 है। ठीक है, बी में 3, सी में 6, डी में 5। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 जो है यह क्या है, यहाँ पर देख लीजिए विषम है। 3 जो है ये भी विषम है। 5 जो है ये भी विषम है, लेकिन 6 जो है ये आपका सम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि सबसे अलग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग देखते थे वो पिछले साल का ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पर क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 8, डी में है 11। यहाँ भी वही है, देख लीजिए पहला 2 क्या है, एक सम संख्या है। 4 क्या, एक सम संख्या है। 8 क्या, एक सम संख्या है। लेकिन 11 जो है एक विषम संख्याएं हैं। ठीक हो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए में आपका 1 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका 3 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, ऑप्शन डी में आपका 9 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए 1 में सिर्फ 1 से भाग लगता है। ठीक है, 3 में सिर्फ 3 से भाग लगता है और 1 से लगता है। 5 में कितने से लगता है, 5 से और 1 से। लेकिन 9 जो है आपका, यहाँ पर इसमें कितना से, 1 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, उसके बाद कितने से लगेगा, 9 से भी लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके 3 गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आपके सामने है। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में आकृति दिया गया इस तरह से, ऑप्शन बी में देख लीजिए आकृति दिया गया षष्ठभुज है यहाँ पर, ऑप्शन सी में देख लीजिए आकृति, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सब में हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफरेंट खोज रहे हैं। ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ पर 2 लकीर दिया गया है, ऑप्शन बी में कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 6 है। आगे देखिए त्रिभुज में यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 लकीर से एक बंद आकृति बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 से बना हुआ है। तो हम लोग डिफरेंट अगर खोजना चाहेंगे तो डिफरेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 2 है, सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये सम है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लगा सकते लॉजिक, ये बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, लेकिन ये जो है आपका खुली आकृति है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप लोग का क्या है क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर एक का वर्ग को दूसरे वर्ग से इस तरह से मिलाकर दे दिया गया है, ठीक है। अगला भी एक वृत्त को दूसरे वृत्त से मिलाकर दे दिया गया। अगला देख लीजिए एक चार आकृति वर्ग को एक त्रिभुज से मिलाकर दे दिया गया। अगला दो त्रिभुज को आपस में उलटकर मिला दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा सर, आप पूछेगा सर ये ऑप्शन नंबर सी कैसे राइट हो जाएगा, तो इसलिए राइट होगा कि यहाँ पर जितने भी आकृति को मिला रहे हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों समान आकृति है। क्या है, सामान्य आकृति हैं। लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक क्या है, चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है डिफरेंट हो जाएगा सभी से, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। और एक जानकारी आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारी मुकाम बैच में जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज जो हैं मिलती हैं, अच्छे तरह से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार हमारे इस नंबर पे कॉल करके ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने बच्चे को या फिर जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पापा से बताइए, मम्मी से बताइए और इसी बैच में जाके जुड़िए, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिए दो आकृति है, यहाँ पर ए में ऑप्शन में एक इसको इधर घुमा दिया गया, इसको इधर घुमा दिया गया, ठीक है। फिर देखिए लेकिन दोनों सामान्य आकृति है। बी में देखिए वही सामान्य आकृति है, दोनों को दूसरी तरफ घुमा दिया गया है। अगला सी में देखिए सामान्य आकृति है, दोनों को अपोजिट साइड में घुमा दिया गया है। अगला देखिए यहाँ भी दोनों सामान्य आकृति हैं, लेकिन दोनों को इस तरह से घुमा दिया गया है। एक ही साइड में इसका जो ओपन वाला मुंह है एक साइड कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, इसको कैसे होना चाहिए देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप लोग एक बार, जो भी आकृति हैं वो दोनों अपोजिट है, ठीक है। इस तरह से है, ये भी इस तरह से है, ये भी इस तरह से है। तो उस हिसाब से इसको भी कैसे होना चाहिए, इसको भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये कैसे है, ये ऐसे है, माने कि डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लिए सवाल आपका पूछा गया है 2003 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है 7 नंबर, क्या है, ऑप्शन ए देखिए। यहाँ पर देखिए एक वर्ग के अंदर आपको एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, आप लोग बताइएगा, जितना भी आपका सही होगा सर बोलिएगा, सर मेरा 7 नंबर सही है, सर मेरा 8 नंबर सही है, सर मेरा 9 नंबर सही है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको एक वर्ग दे दिया गया है, उसके अंदर एक त्रिभुज दे दिया गया है। बी में देखिए एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज। सी में देख लीजिए एक पंचभुज दे दिया गया, ठीक है। पांच लकीर से बनी हुई आकृति है, उसके अंदर एक पंचभुज दिया गया है, ठीक है। सेम ही है। डी में देखिएगा बाहर में भी चतुर्भुज टाइप का है, अंदर में भी चतुर्भुज है, मतलब 4 जो लकीर है उससे बना हुआ आकृति है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिएगा इसमें अंदर बाहर सेम है, इसमें भी अंदर बाहर सेम है, इसमें भी अंदर बाहर सेम है। तीनों एक ही प्रकार की आकृति हैं, लेकिन इसमें अंदर बाहर अलग है, डिफरेंट है। तो हम लोग को क्या करना है, अलग वाले को चुनना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने जो है वह क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक गोला दे दिया गया वृत्त, उसमें क्या कर दिया गया है बच्चों, देखिए आप लोग यहाँ पे लकीर दे दिया गया बात है 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 दे दिया गया। तीसरे में देखिए 1 2 3 4 4 दे दिया गया। और उसके डी में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना 6 है, इसमें देख लीजिए कितना है 4 है, इसमें कितना था 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 है, इसमें कितना था 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से अगर हम लोग चुनना चाहेंगे तो ये सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल ही राइट हो सकता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ए में देख लीजिए आपका इस तरह से एक आकृति दी गई है। उसके बाद देखिए हम बी में बात करेंगे, बी में भी आपका इसी तरह से एक आकृति दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग सी में बात करते हैं, देखिए इस तरह से आकृति दी गई है।
डी में बात करेंगे तो इसमें इस तरह से एक आकृति दी गई है। हम लोग क्या करते हैं, सब में देखते हैं, देखिए इसका मुंह इस तरफ है, फिर नीचे वाला का मुंह इस तरफ है, फिर इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। मतलब किसी दो का मुंह एक तरफ नहीं आ रहा है। इस तरह से मान लीजिए इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर नहीं आ रहा है। सबका मुंह जो है इसका इधर है तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबका अलग है। दूसरे में देखिए इसका इधर है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर डिफरेंट है। इसका देख लीजिए इधर है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। सामने क्या है, एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से जो ये लकीर यहाँ से चली है इस तरह से मुड़ी हुई है, ये लकीर यहाँ से चल के यहाँ पे मुड़ी हुई है, ये लकीर देखिए यहाँ से इधर मुड़ी हुई है, ये लकीर इसका मुड़ी हुई है। किसी भी लकीर का जो है इस तरफ एक छोर है, इस तरफ भी एक ही छोर है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इस तरफ भी एक छोर, इस तरफ भी एक छोर। लेकिन इसमें देखिए, इसमें इस तरफ दो छोर है, इसमें भी इस तरफ दो छोर है। तो आपका जो राइट आंसर है, जो कि डिफरेंट है सबसे, ऑप्शन नंबर सी है, ये कि आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सीधे देखकर आप लोग टिक कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन रहता है, आप लोग देखकर टिक मारिएगा। आप लोग डेली क्लास कीजिए, बैच में जुड़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। देखिए सभी में हम लोग पहले देख लिए, एक बार में वृत्त के अंदर क्या है, त्रिभुज है, तो इसको हम लोग आगे रखते हैं। अब देखिए त्रिभुज के अंदर क्या है, दो लकीर है, इसमें क्या है, दो लकीर है, क्या है, दो लकीर है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, लकीर के ऊपर में एक गोला है, लकीर के नीचे एक गोला है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, फिर इसमें भी लकीर के ऊपर गोला, लकीर के नीचे, सभी में लकीर के ऊपर लकीर के नीचे एक गोला है। अब देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट खोज रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट खोज रहे हैं। अब देखिए लकीर जो है यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा समझिए अच्छे से। ये जो लकीर के ऊपर इस तरह से है बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक वाला गोला है, क्या है, ब्लैक वाला गोला ऊपर में दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर ब्लैक वाला गोला को नीचे कर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक वाले गोला को ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक वाले गोला को ऊपर कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला इसमें भी ऊपर है, ब्लैक वाला इसमें भी ऊपर है, ब्लैक वाला इसमें भी ऊपर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर ब्लैक वाला नीचे दिया गया, ठीक है, त्रिभुज में नीचे की साइड दिया गया, लकीर के नीचे। तो आपका डिफरेंट आकृति पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक वर्ग दे दिया गया, सभी में वर्ग है, तो हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। उसके वर्ग के अंदर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिए गए, उसके बाद रंग दिया गया है, सभी में एक एक को रंग दिया गया है। अब देखिए जो क्या किया गया है, इसमें मान लीजिए इस ब्लैक को रंगा है, तो इसके बगल वाले में एक बिंदा दे दिया गया है, इसमें नीचे रंग दिया, उसके बगल वाले में एक बिंदा दे दिया, इसमें क्या किया, रंग दिया, उसके बगल में एक बिंदा दे दिया, इसमें रंग दिया, उसके बगल में एक बिंदा दे दिया। तो इससे भी डिफरेंट कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग अगला कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या खोज रहे हैं, इसमें कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। पहले देखिए क्या किया, मान लीजिए इसको रंग दिया, इसको हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम समझते हैं, ये 1 नंबर बॉक्स है, ठीक है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक हम बॉक्स बना लेते हैं, वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको बांट देते हैं, यह है 1 नंबर, यह है 2 नंबर, यह है 3 नंबर, यह है 4 नंबर। तो सबसे पहले में क्या किया गया है, 1 नंबर को रंग दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में आपको एक गोला मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नंबर को रंग दिया गया है, गोला किधर आएगा, इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसको क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया, इसको रंग दिया तो गोला यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया गोला। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये यहाँ रंग आ गया है, ये गोला कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो गोला देखिए यहाँ पर नहीं आया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कि बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए, सॉरी वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। इस तरह से 2 लकीर दे दिया गया है, ठीक है, 2 लकीर खड़ा करके 2 लकीर इस तरह से। उसके बाद क्या किया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक दे दिया गया है बिंदु, ठीक है, लकीर के बाहर साइड। दूसरे में देखिए क्या है, एक बंद आकृति बन रही है, उसके अंदर दे दिया गया है ये ब्लैक वाला पॉइंट, ठीक है। तीसरे में देखिए इस तरह से लकीर से बनाया हुआ है, ये बाहर दे दिया ओपन साइड से। चौथा में भी देखिएगा तो आपको किधर से मिलेगा, ओपन साइड से। एक बार फिर से समझिए, इधर देखिए ओपन साइड से मिल रहा है, ठीक है।
इसमें भी देखिए ओपन साइड से मिल रहा है, इसमें भी ओपन साइड से मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में सभी तरफ से बंद है, उसके बीच में गोला दिया गया है जो कि सभी से डिफरेंट है। तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से मजाक आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग समझते हैं, बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, एकदम शानदार सा ट्रिक मारिए। देखिए सभी वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, मतलब वर्ग है, वर्ग के अंदर फिर वर्ग, फिर वर्ग, त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। लेकिन यहाँ पंचभुज है, इसके अंदर चतुर्भुज दे दिया है, वर्ग दे दिया, तो ये आपका जो डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर एक वर्ग दे दिया गया है, इसमें अंदर में हमको 3 बॉक्स बना दिया गया, 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। फिर त्रिभुज को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। फिर चतुर्भुज हम लोग ले चुके हैं, इसको भी हम 1 2 3 4 भागों में हम लोग बांट चुके हैं। फिर हम लोग क्या किया, डी में वृत्त, सॉरी डी में हम लोग क्या लिया, एक त्रिभुज लिया, उसको हम लोग 2 भागों में क्या किए हैं, बांट दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज है, 3 आकृति से बनी हुई, इसको हम लोग क्या किए हैं, 3 भागों में बांट दिए। वृत्त को 2 भाग, सॉरी वृत्त को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी में क्या त्रिभुज है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए इसमें जो है आपका यहाँ पर, चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कैसे हम लोग बता करते। देख लीजिए मान लीजिए बी में है, तो इसके जो इसको इस तरह से बांटा गया है कि इसके अंदर में सभी त्रिभुज ही बन रहा है, ठीक है। उसका सी देखिए, इसमें भी इस तरह से बांटा गया को है इसको कि अंदर में सारा का सारा त्रिभुज ही बन रहा है। डी देखिए, इसको भी इस तरह से बांटा गया कि जो भी बन रहा है आकृति त्रिभुज ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन 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 ए में देखिए इसको इस तरह से काटा गया, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो आपका राइट आंसर है जो कि सबसे डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे इस तरह से एक आकृति लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया, पहले हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक वृत्त दे दिया गया है, एक वर्ग दे दिया गया, एक त्रिभुज दे दिया, एक क्रॉस दे दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला आकृति जो है सभी में इसी तरह से है, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या पैटर्न खोज रहे हैं। यहाँ पर देखिए वृत्त जो है, ठीक है, इसके बगल में हम लोग को क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है, मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है। उसके बगल में त्रिभुज है, फिर उसके बगल में क्रॉस है। अब देखिए फिर हम लोग वृत्त देखते हैं, इसके बगल में क्या है, चतुर्भुज है, फिर इधर बगल में त्रिभुज है, फिर क्रॉस है, तो वही पैटर्न है। फिर यहाँ पे देखिए वृत्त है, वृत्त के बगल में चतुर्भुज है, वर्ग, उसके बगल में क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बगल में क्रॉस है। फिर देखिए यहाँ पे वृत्त है, लेकिन वृत्त के इधर भी चलते थे हम लोग, क्या जो वर्ग था वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वृत्त के इधर भी चलते तो वर्ग नहीं मिल रहा है। देखिए पैटर्न को समझिए, वृत्त के इधर क्या है, वर्ग है, वृत्त के इधर क्या है, वर्ग है, वृत्त के इधर क्या है, वर्ग है, लेकिन यहाँ पे वृत्त के ना ही इधर वर्ग है ना ही इधर वर्ग है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए। ऑप्शन नंबर डी, आप लोग खुद बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आप लोग बोलिएगा हाँ सर जी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाकर आना है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देख लीजिए क्या है लिखा हुआ है, पूरी, फिर प्लेट, फिर रोटी, फिर पराठा, इस तरह से लिख दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए मान लीजिए पूरी लिख दिया गया है, इस तरह से बना दिया गया है। प्लेट लिख कर इस तरह से प्लेट बना चुका है, रोटी लिखकर फिर रोटी बना दिया गया है, उसके पराठा लिखकर पराठा बना दिया गया है। हमको क्या करना है, डिफरेंट ढूंढना है, ठीक है। डिफरेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, इस 2 आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं। इसे पूरी लिख के 2 पूरी दे दिया गया है, प्लेट लिखकर क्या गया, 2 प्लेट दे दिया गया है, एक नीचे छोटा एक बड़ा है ऊपर। पराठा लिखकर भी 2 पराठा दे दिया गया, इस तरह से दिखाया गया है। लेकिन रोटी में एक ही रोटी है, इसको भी आप लोग क्या करते हैं, टिक लगा सकते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है यहाँ पर देख लीजिए क्या है, पहले मुँह दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नाक दे दिया गया है, फिर हाथ दे दिया गया है, उसके बाद फिर क्या दे दिया गया, आँख दे दिया गया। इसमें देखिएगा तो आपका जो फेस है, क्या है आपका फेस है, उसी में यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका फेस है, क्या है आपका फेस है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए मुंह है, यहाँ पे आँख है, यहाँ पे आपका नाक है।
तो यहाँ पर देखिए मुंह दिया गया, तो ये भी यहाँ पर है, फेस के अंदर आ जाता है। नाक है तो नाक भी यहाँ पे, आँख है तो आँख भी यहाँ पे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपका हाथ यहाँ पर है, ठीक है, तो ये फेस के बाहर है, ठीक है, शरीर का अंग है लेकिन फेस के बाहर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आप लोग खुद ही बताइए कमेंट करके। चलिए हम लोग देखते हैं क्या किया गया है। यहाँ पर एक लकीर लिया गया है, एक तरफ एक काला वाला एक सफ़ेद वाला, यानी कि एक बॉक्स को काला से रंग दिया गया, एक बॉक्स को ऐसे ही सादा छोड़ दिया गया, ठीक है। दोनों तरफ ऐसा ही किया गया है। दूसरा को देखिए तो वो क्या किया, इस तरह से दे दिया गया, एक तरफ काला से रंग दिया, एक तरफ सफ़ेद छोड़ दिया, फिर एक तरफ काला फिर एक तरफ सफ़ेद। तीसरा में देखिएगा क्या किया, इस तरह से दे दिया गया, एक तरफ दो को रंग दिया है, एक तरफ एक को रंगा एक को सफ़ेद। चौथा देखिए, एक तरफ एक को काला एक को सफ़ेद छोड़ दिया, दूसरी तरफ एक को काला एक को सफ़ेद छोड़ दिया। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या किया गया है, एक तरफ दोनों को पूरा पूरा रंग दिया गया, जो कि बिल्कुल ही सबसे अलग है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका त्रिभुज है, बी में वृत्त है, सी में देखिएगा चतुर्भुज है, डी में आपका वही वर्ग है यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफरेंट चुनना है। तो डिफरेंट की बात करें तो सभी में देख लीजिए आपको एक कोण मिलेगा, ठीक है, इस तरह से कोण मिलेगा, इसमें भी कोण मिलेगा, इसमें भी मिला, लेकिन यहाँ पर वृत्त पूरा गोल है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह इसको छांट सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर आपका हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपना आंसर कमेंट में बताइएगा, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से एक आकृति दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया गया है, इस तरफ से रंग दिया गया है। दूसरे में एक तरह आकृति दे गया, इसको भी रंग दिया है। तीसरे में एक आकृति दे दिया गया है, उसके बाद चौथे में एक आकृति इस तरह से दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको सबसे डिफरेंट चुनना है, ठीक है। सबसे डिफरेंट आकृति यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे अगर आप लोग डिफरेंट चुनना चाहें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चाकू जो होता है, ये चाकू के टाइप का, तो इसका काटने का काम होता है। इसका भी देख लीजिए किस तरह से आकृति दिया गया है, पेंसिल टाइप का, ठीक है। इसका भी लिखने में काम होता है, ये भी औजार एक काम होता है, लेकिन ये देख लीजिए आपका एक दिशा बताने का काम करता है। तो आप लोग उस तरह से अगर चुनना चाहें तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या क्या है, 21, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, यहाँ पर 21 है। क्या है, यहाँ पे एक चम्मच दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चाकू टाइप का दे दिया गया है। आगे फिर क्या दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे एक आपका क्या का था, छोलनी टाइप का, ठीक है, छोलनी टाइप का दे दिया गया है। उसके बाद बाल्टीन टाइप का दे दिया। देखिए इसका सब्जी बनाने में इसका यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी, लेकिन बाल्टीन हम लोग नहाने में यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है, तो इसको आप लोग डिफरेंट मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक आकृति ले लिया गया है, ठीक है, इसके बीच में क्रॉस लगा दिया गया है। फिर से एक आकृति है, इसके बीच में भी क्रॉस है। फिर ऑप्शन नंबर डी में भी एक आकृति है जिसके बीच में क्रॉस है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक आकृति लिया गया है, इसके बीच में इस तरह से काटा गया है, बीच में वर्ग बन रहा है, सभी में त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, इसमें वर्ग बन रहा है, ठीक है, आयत बन रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वृत्त के अंदर वृत्त, यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ पे वर्ग के अंदर वर्ग। तो इससे नहीं मिल चुका है हमारा आंसर, तो हम लोग दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज है ऊपर घुमा कर, इस तरह से त्रिभुज दिया गया है, इसमें भी अंदर का भी त्रिभुज ऊपर ही घुमा हुआ है। वृत्त है तो वृत्त के अंदर वृत्त है, यहाँ पे वर्ग है वर्ग के अंदर वर्ग। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, त्रिभुज है लेकिन इसके अंदर जो त्रिभुज दिया गया है उसको नीचे घुमा दिया गया है। तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। चलिए 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 24 देख लीजिए क्या है यहाँ पर। थोड़ा सा क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक से क्लियर दिख नहीं रहा है, तो हम लोग चलिए इसको छोड़ देते हैं। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखना चाहें
तो यहाँ पर देख लीजिए फुल पैंट है जो कि लड़का के लिए है, यहाँ पर शर्ट है जो कि लड़का के लिए है, ये दिख नहीं रहा तो ये भी होगा लड़का के लिए, लेकिन ये लड़की के लिए दिया गया तो ऑप्शन बी आप लोग टिक मार सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या किया गया है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसको रंग दिया गया है, उसके बाद 2 आकृति को खाली छोड़ के इसको रंगा है। फिर ऑप्शन बी में देखिए, इसको रंगा है, 3 को खाली छोड़ के फिर से रंगा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसको रंग दिया गया है, फिर 1 2 3 को छोड़ के इसको रंगा है। ऑप्शन डी में देखिए, इसको रंगने के बाद 1 2 3 को छोड़ के इसको रंगा है। लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, इसको रंगने के बाद मात्र 2 को ही छोड़ा है, उसके बाद फिर से रंग दिया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। एक यहाँ पर आपका त्रिभुज टाइप का दिया है, उसके अंदर एक वृत्त दे दिया है, बाहर में क्रॉस लगा दिया है वृत्त के सामने। फिर यहाँ पे त्रिभुज के अंदर वृत्त, बाहर में क्रॉस, त्रिभुज के अंदर कुछ नहीं, बाहर में वृत्त, यहाँ पे त्रिभुज के अंदर वृत्त, बाहर में क्रॉस। तो आपका सी आपका जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर देखिए सभी में अंदर में आपको एक वृत्त दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वृत्त अंदर नहीं है, बाहर है, क्रॉस का चिन्ह बाहर जो होना चाहिए नहीं है, तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा। चलिए 26 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन 27 आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, 27 जो है आपका होमवर्क है, देख लीजिए। इस तरह से आपका दिया गया है, देखिए ये तीरा इधर दे दिया गया, उसको 1 2 3 को छोड़ के एक लकीर दिया गया है। ये तीरा दिया है, 1 2 3 को छोड़ के फिर लकीर, ये तीरा दे दिया गया है, इसके पीछे जाना पड़ता था हमको। देख लीजिए यहाँ से तीरा से देख लीजिए 1 2 और तीसरा में ही लकीर दे दिया, इधर तीरा है 1 2 3 को छोड़ के लकीर, 3 को छोड़ के लकीर, यहाँ पे 3 को छोड़ के लकीर, यहाँ पे 3 को छोड़ के लकीर, यहाँ पे 1 और 2 को छोड़ के लकीर। तो आप लोग बताइएगा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। उससे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 को भी हम लोग बता ही चुके हैं, अब 27 यहाँ से रिपीट है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए फिर से हम लोग 28 नंबर, ये आपका लिए क्या है, ये आपके लिए 28 नंबर क्या है आपका बाबू, ये आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ये भी आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखते चलिए, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप इतना ही बनाइए, होमवर्क में एक और ले लीजिए। चलिए 35 नंबर जो है आपका, ये भी आप लोग होमवर्क में रखिए। इतना क्वेश्चन को आप लोग को आंसर ऐसे मान लीजिए 35 है, ठीक है, 35 का आंसर जो भी होगा आपको यहाँ पर ABCD जो भी होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग के लिए एक जानकारी दो चाहिए, मैंने शुरू में ही बताया था 7488600620 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपने बैच में एडमिशन ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ाई मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।